वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। मानव जीवन में पुस्तकें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पुस्तकों के माध्यम से हम अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। भटकाव और दुविधा की स्थिति को समाप्त कर सकते हैं। परंतु विडंबना यही है कि वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीक प्रधान युग में हम पुस्तकों के महत्व को अनदेखा कर रहे हैं। इसका दुष्प्रभाव समाज में बढ़ती अराजकता के तौर पर दिख रहा है। आचार्य श्री राम शर्मा के शब्दों में पुस्तकें ऐसी शिक्षक होती हैं जो हमें बिना डांटे और बेंत लगाए हमें ज्ञान प्रदान करती हैं। यह कथन सर्वथा सत्य है कि पुस्तकें हमें बिना पीड़ा पहुँचाए ज्ञान प्रदान करती हैं। इसके उलट अनुभव को भी ज्ञान प्रदायक माना जाता है, लेकिन बहुधा यह अनुभव अत्यंत पीड़ादायक भी होता है। इसे देखते हुए पुस्तकों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होना ही चाहिए। वास्तव में अध्ययन की संस्कृति हमारे जीवन के संस्कारों और हमारे व्यक्तित्व के विकास से सीधी जुड़ी है। अमेरिका के 10वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अपने गरीबी के दिनों में एक बार किसी व्यक्ति से पुस्तक मांग कर लाए। पुस्तक भीग जाने पर उन्हें उसके मूल्य के बदले उस व्यक्ति के घर काम करना पड़ा। वह इस बात से दुखी नहीं हुए, बल्कि बहुत खुश हुए कि उन्हें एक पुस्तक मिल गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी पुस्तकों को महत्व देते हुए कहते थे कि पुस्तकें रत्नों से भी अधिक मूल्यवान होती हैं। वह कहते थे कि पुराने वस्त्र पहनो, नई पुस्तकें खरीदो। वास्तव में वस्त्र हमारे व्यक्तित्व का बाहरी हिस्सा होते हैं, जबकि पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान हमारे व्यक्तित्व का आंतरिक विकास करता है। पुस्तकों का हमारे विचार व आचरण पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। हम जैसा साहित्य या पुस्तक का अध्ययन करते हैं, हमारे मन व मस्तिष्क पर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ता है। यदि हम अपने जीवन को सुंदर और श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अच्छी पुस्तकों को अपने जीवन में स्थान देना होगा। चेंज लोगों को सिर्फ इसलिए जेल में नहीं डाला जा सकता कि वे सरकार की नीतियों से असहमत हैं। विराम। यह टिप्पणी टूल किट मामले में पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की जमानत याचिका पर फैसला देते हुए दिल्ली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा की है। विराम। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में नागरिक सरकार के सचेत प्रहरी होते हैं। विराम। कोर्ट की यह टिप्पणी बरसों तक याद रखी जाएगी। विराम। खासकर उस वक्त जब सोशल मीडिया के दौर में सरकारों से सवाल करना अघोषित
अपराध सा हो गया है विराम। सरकारों की सहनशीलता इतनी कम हो गई है कि एक पोस्ट पर लोगों की गिरफ्तारी तक हो रही है। उन पर राजद्रोह जैसे केस लगाए जा रहे हैं विराम। जज ने ब्रिटिश काल के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार के अहंकार को अगर चोट पहुंची है तो महज इसी आधार पर राजद्रोह का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है विराम। आज एक ट्वीट से सरकारों के अहंकार को चोट पहुंच रही है विराम। सरकारों को छोड़िए, विभिन्न समाजों का भी यही हाल है विराम। एक टिप्पणी इस देश में बखेड़ा खड़ा करने के लिए काफ़ी है विराम। विनय, विवेक और सहनशीलता को महत्व देने वाले देश में इन तीनों चीज़ों को जैसे तिलांजलि ही दी जा रही है। पैरा चेंज। दरअसल दिशा रवि पर सोशल मीडिया टूलकिट को पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग तक पहुंचाने और उसे संपादित करने का आरोप लगाया गया है विराम। पुलिस की दलील है कि इसके जरिए देश की छवि को खराब करने की साजिश रची गई विराम। हालांकि पुलिस कोर्ट के भीतर ऐसे कोई भी सबूत पेश नहीं कर सकी विराम। सवाल यही है कि सरकारें कुछ लोगों की आवाज़ से भी इतना डरती क्यों हैं विराम। क्या कुछ आवाज़ें किसी देश की छवि को खराब कर सकती हैं विराम। क्या देश इतने कमज़ोर हैं विराम। भारत के संविधान ने खुलकर बोलने की आज़ादी दी है विराम। यानी संविधान आपको आपकी बात रखने के लिए प्रेरित करता है विराम। लेकिन आजकल राजनीति नफ़ा नुकसान के हिसाब से चीज़ों को तौला जा रहा है विराम। सरकारों की नीतियों के विरोध में उठने वाली आवाज़ों को दबाया जा रहा है विराम। यहाँ सरकारों को समझना चाहिए कि विरोध उनकी नीतियों का हो रहा है, न कि उनका विराम। उन्हें तो इस देश ने ही चुनकर जिम्मेदारी दी है विराम। बेहतर है कि सरकारें सुनने और समझने की अपनी शक्ति को बढ़ाएं और देश के भीतर उठने वाले नीतियों के विरोध को स्वीकार करें और ज़रूरत के हिसाब से बदलाव भी करें, क्योंकि यह देश कबीर का भी है जो कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। स्टॉप।